हाँ भाई, क्लास 10 आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जिसमें कि हम पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल को बेटा हम लोग कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? आर एस अग्रवाल। सबसे बेस्ट बुक है बेटा, बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल बेटा, है ना। फिर तो एनसीईआरटी सारा बन जाएगा ना, अगर ये बना डाला तो एनसीईआरटी सारा बना डाला बेटा, ठीक है। जिनके पास आर एस अग्रवाल नहीं है बेटा, वो तो मैं बोलूंगा कि ले लीजिए, ठीक है। तो क्लास 10 पूरे आर एस अग्रवाल को बेटा सोल्व करेंगे। इस लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सारा आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे पीवाईक्यू आपको बन जाएंगे। तो चलिए बेटा इस लेक्चर को जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाई, छोटा छोटा बेस। मैं बताया हूं कि ये चैनल ही उन बच्चों के लिए बनाया गया बेटा जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी बेस नहीं आता, बेसिक बहुत कमजोर है, उनके लिए ये तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला चीज है। जिसको कुछ नहीं आता बेटा वो यहां से सीख सकता है। अब सबसे पहले देखो, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। किसका बात करेंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल हो कितना हो बेटा? 90 डिग्री। तो देखिए ये कितना डिग्री है बेटा? 90 डिग्री है। मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें ए एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री है। ये एंगल मान लेते हैं कुछ बेटा थीटा। इस एंगल को क्या मान लेते हैं बेटा? थीटा। तो इसमें तीन चीज हम लोग को बेटा पढ़ना है कि कौन सा बेस होगा सर, कौन सा परपेंडिकुलर होगा सर, और कौन सा हाइपोटेनस होगा सर, ठीक है। तो देखो जिस एंगल है ना, आप हाइपोटेनस तो बता सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा बेटा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है, वो तो आप बता देंगे, ठीक है। या फिर जहां 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि बेस कौन है ना, और परपेंडिकुलर कौन है? बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कौन करेगा बेटा? ये थीटा करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? थीटा करेगा। कैसे करेगा सर? है ना, हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया भाई, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों डिपेंड करता है किस पे? थीटा पे, एंगल पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं बेटा कि अगर ये थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते हैं, तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, थीटा के सामने क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। हाँ, छोटे छोटे चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बच गया क्या होगा बेटा? बेस होगा। जो बच गया वो क्या होगा बेटा? बेस होगा, ठीक है। एक, ठीक है। अब इसमें देखिए, ठीक है, ट्रायंगल ए है, बी सी, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा 90 डिग्री। कितना मान लिया? 90 डिग्री, समझो। अब इस पर हम एंगल ये थीटा नहीं लेके इसको थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, ठीक है। अभी भी ट्रायंगल एबीसी है, अभी भी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन थीटा इसको मान रहे हैं। तो ये तो पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और क्या बताए थे? जिसको थीटा मान रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाता है बेटा? ये परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, बचा कौन सा साइड बेटा? बेस। तो बेस ये हो गया, बेस ये हो गया। तब बहुत अच्छे से समझिए कि बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और क्या है हाइपोटेनस क्या होता है। चलो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ हमने लिखा है बेटा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। आप बेटा याद किए हुए, हमें पता है, आपको सिखाया गया बेटा। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है बेटा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा क्या, कि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे याद करना है कर लो, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है बेटा? ये डिनोट करता है साइन थीटा को। किसको?
साइन थीटा को डिनोट करता है बेटा। ये किसको करता है बेटा, ये किसको करता है बेटा, कॉस थीटा को करता है। और ये किसको करता है बेटा, टेन थीटा को। किसको करता है बेटा, टेन थीटा को करता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, पी वाई एच। क्या हो गया, पी वाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी वाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी वाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ गया, देखो यही हमने लिखा है, यही हमने लिखा बेटा। ठीक है, यहां कॉसेक थीटा लिखा है बेटा। कॉसेक थीटा किसके अपोजिट होता है बेटा, है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, या बोल सकते हो कॉसेक उल्टा क्या होता है बेटा, साइन। तो भाई जब साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच है, तो कॉसेक क्या होगा बेटा, जस्ट उल्टा। तो यहां कर दो एच बाई पी, क्या कर दिया बेटा, एच बाई पी कर दिए। ठीक है, सेक थीटा किसके अपोजिट होता है बेटा, कॉस थीटा का। तो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच है, तो ये क्या हो गया बेटा, एच बाई बी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेटा। ये क्या है, कॉट थीटा, क्या बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है बेटा, किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा अगर पी बाई बी, तो ये क्या हो गया बेटा, बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेटा आपको आना चाहिए, एकदम बेसिक है, ये तो याद कर लेना बेटा, एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, जो कुछ आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, अगर आपका बेस कमजोर है बेटा, रिसर्च नहीं करना है कैसे आया, इसका प्रूफ भी है बेटा। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं आता बेटा। तो आपको याद करना बेटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। दूसरा फॉर्मूला आपको जो याद रखना बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ देखो बेटा, आप क्वेश्चन क्या है, ये 2013 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया था क्लास 10th में बेटा। बोला इफ साइन ए इज इक्वल टू 8 बाई 17, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8 बाई 17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने बताया कि भाई हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसा कुछ करके ABC, जिसमें एंगल B को हमने क्या माना है बेटा, 90 डिग्री माना है। ठीक है, बोला है साइन ए मतलब इस एंगल के लिए बोल रहा है बेटा, इस एंगल के लिए बोला है ना। तो इसके लिए जब पूछा है बेटा, तो समझो कि इसके लिए पूछा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट वाला ये हो गया P हो गया बेटा, है ना, और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये होता है H, और जो बच जाता है बेटा क्या हो जाता है, B हो जाता है। ओके, अरे बात समझ में आ गया। हाँ, साइन A इज इक्वल टू 8 बाई 17 है, साइन A इज इक्वल टू 8 बाई 17 है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, 8 बाई 17 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते थे बेटा, साइन क्या बोलते थे बेटा, अभी तो पढ़ाया था ना, साइन क्या बोलते थे, जल्दी बताओ। ठीक है, देखो साइन क्या होता है, P बाई एच, क्या होता है बेटा, P बाई एच, P बाई एच। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा P बाई एच, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर क्या, BC, क्या बेटा, BC, और एच क्या है बेटा, AC, एच क्या है बेटा, AC। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं, लेट अस BC इज इक्वल टू क्या मान ले बेटा, BC इज इक्वल टू 8K, BC इज इक्वल टू 8K, एंड AC इज इक्वल टू 17K, AC इज इक्वल टू 17K। तुम पूछोगे सर K क्या है बेटा, K इज पॉजिटिव, K इज
पॉजिटिव है, के कोई एक पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। अब समझना, अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब देखो क्या बेटा, BC इज इक्वल टू 8K, BC कहां गया बेटा, 8K है, और AC कितना है बेटा, AC है 17K, 17K। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कहीं दो वैल्यू पता हो, दो साइड का वैल्यू पता हो, अगर तीसरा वैल्यू हमको फाइंड करना, कोई तीसरी साइड फाइंड करना है, तो हम लोग यूज किसका करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। किसको यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बेटा बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, है ना, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। AC कितना है बेटा, 17K स्क्वायर, BC कितना है बेटा, 8K स्क्वायर, प्लस AB कितना है बेटा, AB हम लोग बेटा AB ही मान लेते हैं बेटा, AB, ठीक है। अब देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके चल जाएंगे तो क्या होगा बेटा, 17K स्क्वायर, 17K, ठीक है, ऐसे 17, सबको ब्रैकेट में रखो बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 17K स्क्वायर, है ना, माइनस 8K को इधर लेके जाओगे बेटा, क्या हो जाएगा, 8K का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा, आपने एक पढ़ा होगा बेटा, समझो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, 17 प्लस 8, और क्या लिख सकते हैं बेटा, 17 माइनस 8। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 17 प्लस 8 कितना होता है बेटा, 25, कितना हो गया बेटा, 25 इंटू 17 माइनस 8 कितना होता है बेटा, 17 माइनस 8 क्या होता है बेटा, ये 9 हो गया बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो गया बेटा, 225 आ गया, कितना हो गया बेटा, 225। अगर बेटा AC AC सॉरी हाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो AB इज इक्वल टू कितना बेटा, अंडर रूट 225। तो AB का वैल्यू कितना आ गया बेटा, हाँ K आएगा बेटा, है ना, K स्क्वायर, ठीक है, कितना K स्क्वायर बेटा, K स्क्वायर, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू कितना बेटा, 15K, कितना है बेटा, 15K। AB का वैल्यू पता चल गया सर, 15K, 15K, ठीक है। हमको बोला कि फाइंड द अदर एंटिटीज, साइन का तो वैल्यू दिया हुआ है, साइन के अलावा सबका वैल्यू निकालना है, cos A, tan A, cot A, cosec A, sec A, सबका, ठीक है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं बेटा, इसी को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या बेटा, साइन ए का तो वैल्यू पता था बेटा, क्या निकालना बेटा, कॉस ए, फिर क्या बेटा, tan ए, tan ए, और किसका चाहिए बेटा, और किसका चाहिए, हाँ, और हमको चाहिए बेटा cosec ए, फिर क्या चाहिए बेटा, sec ए, फिर क्या चाहिए बेटा, cot ए, ठीक है। अभी आपको पता था ना बेटा, साइन ए का वैल्यू कितना है, 8/17, साइन ए का वैल्यू कितना बेटा, 8/17, 8/17, ये तो पता है सर। कॉस का वैल्यू कैसे होता है बेटा, आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है कि नहीं, B/H होता है, क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा, 15K, हाइपोटेनस कितना बेटा,
17 के से के कट गया बेटा 15/17 आंसर आ गया। समझ में आया? tan a की बात करें बेटा, tan क्या होता है बेटा p बाई बी, क्या होता है बेटा p बाई बी। परपेंडिकुलर कितना बेटा 8 के, बेस कितना बेटा 15 के से के कट गया बेटा, आंसर कितना है बेटा 8/15, 8/15 आ गया। अब आपको पता है ना किसका जस्ट अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है p/h, तो ये क्या होता है बेटा h/p, तो क्या आंसर आएगा बेटा बताओ, ये आएगा 17/8। सेक ए किसका उल्टा होता है बेटा, है किसका होता है बेटा कॉस ए का उल्टा होता है बेटा, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये b/h है तो ये h/b हो जाएगा, है ना? ये बेटा 17 के/15 के होगा बेटा, 17 के/15 के होगा, तो क्या बेटा 17/15, देखो जस्ट उल्टा इसका आंसर आया बेटा। ये क्या हो गया बेटा p/b है, तो ये b/p होगा, b/p होगा। 15 के डिवाइडेड बाई 8 के कट गया बेटा 15/8 आंसर आया। ठीक है, इस तरह से हमने सारे आइडेंटिटीज इसको निकाल लिया। अरे बात समझ में आया भाई? हाँ ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा कि अगर cos a का वैल्यू है, अगर cos a का वैल्यू है बेटा, है ना, हिंट दे देता हूं बेटा, हिंट एक दे दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बेटा, मान लेंगे बेटा ए बी सी, बी पे मान ले 90 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया बेटा ये हाइपोटेनस, अगर ये ए माने है बेटा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा बेस। ठीक है, आपको समझना है बेटा cos a है ना, cos का वैल्यू क्या होता है बेटा, है क्या होता है b/h होता है, तो b/h होता है, तो मतलब मान लेते बेटा आपका ये कितना बेटा b का ये 9 है और h का बेटा ये 41, k मान लेना बेटा, है ना। आपको बेटा bc निकालना है, क्या बेटा पहले bc निकाल लेना, उसके बाद आपको किसका किसका वैल्यू निकालना बेटा sin a का, cos a का तो बेटा पता है बेटा, उसके बाद किसका tan a का, उसके बाद बेटा क्या cosec a का, फिर sec a का, फिर बेटा cot a का, ये सब का वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका काम है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इज इट क्लियर? नोट करो बेटा, if tan a is equal to √3 find the other trigonometric ratio of a। फिर से सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या करेंगे समझो ध्यान से। सबसे पहले बेटा let us draw a triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। एक इस तरह से बेटा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये 90 डिग्री बी पे मान लिया बेटा, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल मान लिया बेटा। ठीक है, अब बोला है समझो बेटा tan a इज इक्वल टू √3। अब √3 के नीचे कुछ नहीं है बेटा, तो हम लोग मान के चलते हैं 1, मान के चलते हैं 1। हमको पता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, याद है कि नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या बेटा p/b, क्या बेटा p/b। तो समझो p/b का वैल्यू है बेटा, किसका p/b का वैल्यू है, इसका मतलब समझो कि सर ये तो h है सर, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या है सर, ये तो h है सर, अगर ये a है, ये इसके बारे में बात कर रहा है सर एंगल का, तो इसकी जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो सबसे पहले कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा बेटा, कौन हाइपोटेनस पता कर लिए बेटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि P कौन सा है बेटा BC, क्या बेटा BC, और बेस कौन सा है बेटा AB, कौन सा बेटा AB। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू √3 और AB इज इक्वल टू क्या बेटा 1। तो हम लोग क्या मान ले बेटा
लेट अस BC इज इक्वल टू √3k एंड AB इज इक्वल टू 1k। तो 1 तो लिखते नहीं है बेटा, है ना, 1 नहीं लिखते तो डायरेक्ट क्या लिख दो बेटा, k, वेयर k इज पॉजिटिव। k को क्या मान रहे हैं बेटा, पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि सर BC ठीक है, BC कहां गया, BC है, ये कितना है सर, √3k है। AB कितना है सर, AB इसका वैल्यू सर k है सर। AC का वैल्यू फाइंड करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड का वैल्यू पता हो और तीसरे साइड की फाइंड करना हो तो किसका यूज करते हैं बेटा, बाय पाइथागोरस बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अरे यही तो बोलता है, यस और नो। हाँ, AC कितना है बेटा, हमको नहीं पता सर, AC का हमको तो फाइंड करना है सर। AB कितना है, AB k है, तो k का स्क्वायर। BC कितना है बेटा, √3k, √3k का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, k स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस √3 का कितना बेटा, 3k स्क्वायर, 3k प्लस k, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा AC इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, √4k स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2k। AC का वैल्यू कितना आया, 2k। लो यहां पे लिख दिया, 2k लिख दिया। ठीक है, नाउ अब क्या फाइंड करना था, जितने भी अदर आइडेंटिटीज है बेटा, tan A को छोड़ के, पहले sin A बेटा, sin A देखो इसको बोलते हैं ना साइन, PYH, P कहां लिए थे बेटा, ढूंढो, P का वैल्यू क्या है, √3k, H का वैल्यू ढूंढो क्या है, 2k, k से k कट गया, आंसर क्या है बेटा, √3/2, √3/2। ठीक है, साइन A हो गया बेटा, cos A क्या होता है बेटा, B/H क्या होता है बेटा, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, k, हाइपोटेनस कितना है, 2k, कट गया बेटा, आंसर क्या आएगा, 1/2। क्या आया, 1/2। साइन A cos A आ गया बेटा। अब tan A की बारी है, tan क्या होता है बेटा, P/B, परपेंडिकुलर कितना है, √3k, B कितना बेटा, k से k कट गया बेटा, √3 आंसर आया, कितना आया, √3 आया बेटा। tan हो गया बेटा। अब हमको दो वैल्यू और पता करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, अब हमको क्या, किसका फाइंड करना बेटा, कॉसेक A। कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का। किसका उल्टा है बेटा, साइन का। अगर साइन P/H है तो कॉसेक किसका होगा बेटा, H/P। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है बेटा, 2k, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना बेटा, √3k, k से k गया, आंसर आया √2/3। ठीक है, कॉसेक के बाद क्या है बेटा, हमको बेटा सेक किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस का। कॉस क्या होता है बेटा, B/H। तो सेक किसका उल्टा क्या होगा बेटा, H/B। H का वैल्यू कितना, 2k, और B का वैल्यू बेटा k से k कट गया बेटा, 2 आंसर। और बेटा लास्ट क्या बेटा, कॉट। ठीक है, कॉट किसका उल्टा होता है बेटा, tan का। tan √3 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1√3 निकाल लेना बेटा। अरे बात समझ में आ रहा है, इसी तरह से बेटा आपको निकालना है। ध्यान क्या रखना है,
ध्यान रखना है कि सर सबसे पहले तीनों साइड है ना, ऑल थ्री साइड का वैल्यू पता होना चाहिए बेटा, वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, किसके मदद से निकालेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से। फिर बेटा आपको साइन पता होना चाहिए, है ना, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है ना, सब पता होना चाहिए बेटा। ट्रिक तो याद है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पहला वाला क्या होता है साइन के लिए, दूसरा क्या बेटा कॉस के लिए, तीसरा क्या होता है बेटा टेन के लिए। जस्ट इसका रिवर्स कर दिए बेटा, तो साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा बेटा कॉट। ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अरे बोलो जी, हाँ अभी बेटा आपका होमवर्क है। उसी तरह बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 25/7, ठीक है, अदर एंटिटीज है। हिंट यहां भी हम देते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ए बी सी। अगर बी पे है तो बता देना है कि बी पे 90 डिग्री लिए बेटा, तो जस्ट 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया। अगर ये बेटा थीटा बोला है, सेक थीटा बोला है बेटा, अगर मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, दिखाना पड़ेगा एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, लिख देना थीटा इसको मान लिए, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये, तो बेस कौन हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो आपको दो तो वैल्यू पता है, तीसरा वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। जब तीनों साइड का वैल्यू पता हो जाएगा बेटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, है ना, कॉसेक थीटा सेक तो पता ही है बेटा, और कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये तो लगता डर लगता, रे भाई गजब है, गजब है, कुछ गजब नहीं है, सुनो समझो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, cos थीटा, बार बार बोल ले बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद कर लो बेटा, है ना। cos थीटा क्या होता है b/h होता है, क्या होता है बेटा b/h होता है, ठीक है, समझो। ऐसे लिख देना बेटा, लेट अस, फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, लेट अस ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। ये देखो A B C, ये 90 डिग्री, ये क्या होगा बेटा हाइपोटेनस, ठीक है। cos थीटा अगर इसको हम मान ले रहे बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। अरे यस और नो, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, हमको पता है बेटा कि b/h होता है, क्या होता है बेटा b/h होता है। b किसको माने बेटा ab को, h किसको है बेटा ac को, है ना। तो लिख देंगे बेटा लेट ab इज इक्वल टू 3k एंड AC इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा 5k, वेयर k इज पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव, पूरा POSIT भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k को क्या लिए भाई पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या करना है भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB इज इक्वल टू कितना है 3k, AB इज इक्वल टू कितना है 3k, लिख दो यहाँ पे। AC इज इक्वल टू 5k, लिख दो। हमको BC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है BC, तो इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू बेटा 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दिया बेटा BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9k स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा
16k²। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √16k²। तो BC का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4k। BC का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 4k। मतलब हमको सारा वैल्यू पता चल गया, सारा तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया, ठीक है बेटा। इक्वल टू 4k कितना आ गया बेटा, BC इज इक्वल टू 4k। अब हमको क्या करना है ना कि कॉसेक का वैल्यू चाहिए, tan का चाहिए, सेक का चाहिए और कॉट का चाहिए, ठीक है ना। सबका वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ कुछ का ही चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। कॉसेक क्या बेटा, कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का। साइन का क्या होता है बेटा, p/h। तो इसका क्या होगा बेटा, h/p। क्या होगा बेटा, h/p। h कितना है बेटा, 5k, 5k। p कितना है बेटा, 4k। k से k कट गया, 5/4 किसका आया बेटा, कॉसेक थीटा का, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेक थीटा। सेक थीटा किसका वैल्यू होता है बेटा, कॉस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक सेकेंड। सेक थीटा कॉस का क्या होता है बेटा, b/h, b/h। तो इसका क्या होगा बेटा, h/b। क्या हो जाएगा बेटा, h/b। h कितना बेटा, 5k और b कितना है बेटा, 3k। कट गया बेटा, आंसर क्या आ गया बेटा, 5/3 आ गया, सेक आ गया बेटा, ठीक है। अब आया tan। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, p/b। क्या बेटा, p/b। p का वैल्यू कितना है, p का 4 और b का 3। तो 4k/3k, 4/3, 4/3। कॉट का कितना आएगा भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कॉट का कितना होगा, कॉट का, हाँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट उल्टा बेटा tan का, 3/4। क्या होगा बेटा, 3/4 हो गया, ठीक है ना। और बोलो, हाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं बेटा, 1 मिनट, हाँ, ताकि हमको, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब हमको इसका वैल्यू लिखना है, इसके नीचे तुम लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखना 5 को 5 कर दे बेटा, कॉसेक, कॉसेक का कितना बेटा, 5/4, 5/4 माइनस 4, tan थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 4/3, 4/3। एक लंबा सा डिवाइड है बेटा, सेक थीटा का कितना बेटा, 5/3, 5/3 प्लस कॉट थीटा का क्या बेटा, 3/4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 25/4 क्या आएगा, 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, है ना, क्या आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर ले ले तो कितना आएगा बेटा, ये हो गया 12, है ना। तो 12 हो गया बेटा, तो 4, 4 × 5 20, ठीक है। और ये कितना बेटा, 9, ठीक है ना। हाँ ये तो आता है ना। इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा बेटा, 12 आएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, 75 माइनस 64 और ये क्या आ गया बेटा, 29/12। यहां पे तुम लोग कंफ्यूज होते बेटा, कुछ नहीं करना है। 75 माइनस 64 कितना आ जाएगा बेटा, है कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 75 माइनस 64 11 कितना आएगा बेटा, 11/12 डिवाइड है, डिवाइड का साइन दो, 29/12, 11/12 मल्टीप्लाई 12/29 कट गया बेटा, आंसर आया 11/29। कितना है आंसर बेटा, 11/29। बात समझ में आया,
हाँ जल्दी से इसको उतारो बेटा, जल्दी उतारो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, आप समझना। अब ये जो क्वेश्चन है, अभी ये हम लोग फाइंड किया बेटा कि cos थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो वैल्यू इसको फाइंड करना बेटा। अब ये देखो, समझो ध्यान से। अब इसका भी बेटा उसी तरह से है कि tan 4 tan थीटा इज इक्वल टू इतना, देन इवैल्यूएट। ये आपका बेटा होमवर्क है, क्या बेटा, ये होमवर्क है। 2018 में क्वेश्चन आया हो बेटा। हिंट देता हूं बेटा कि हिंट क्या है बेटा, समझो कि अगर 4 tan थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3/4। क्या होगा बेटा, 3/4। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हैं, जल्दी बोलो, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, P/B, P/B होता है। याद कर लेना बेटा इसको, P/B होता है, ठीक है। एक 90 डिग्री ऐसे खींचना बेटा, है ना, ठीक है। इसको अगर थीटा मान लिया बेटा, तो ये हो गया P हो गया, ये हो गया B हो गया बेटा, ये H हो गया बेटा। मान लो बेटा ऐसे है, लिख देना जो भी लिखते हो बेटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है बेटा, बेस का लेट कर लेना बेटा कि ये 4K है ना, 4K है, बेस क्या है बेटा 4K है, और P क्या है बेटा, ये 3K। इसका वैल्यू निकालोगे बेटा आ जाएगा 5K। बाकी सब बेटा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा का बेटा वैल्यू रख दोगे, आंसर आपको आ जाएगा बेटा। एक बार ट्राई करना, नहीं आया बेटा फिर कमेंट में बताना बेटा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन 2016 में आया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है बेटा, 2018 में क्वेश्चन आया है और बेटा 2016 में आया बेटा। मतलब पहले तो 16 में पूछा गया और सेम पैटर्न पे किस पे क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, 2018 में क्वेश्चंस को पूछ लिया गया बेटा, ठीक है। हाँ, आपको ये भी बेटा हिंट दिया, इसका आंसर 12/7 आएगा बेटा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, सब एक पैटर्न का क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, आप करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको सेम तरीके से कर सकते हैं, सेम तरीके से कर सकते हैं, है ना, लेकिन ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। ट्रिक क्या है ना, देखो दोनों सेम है, ऊपर नीचे सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन जल्दी थोड़ा करना है तो क्या करेंगे, है ना, हमको पता चल गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 4/3। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो tan थीटा होता है बेटा, वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। sin थीटा बाई cos थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं बेटा डिवाइड, इक्वेशन इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले सबको और नीचे वाले सबको हम बोलते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, बाय cos थीटा। सबको cos थीटा से डिवाइड कर दे बेटा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे समझो, 3 sin थीटा बाई cos थीटा, अरे यस और नो, प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। दोनों को न्यूमरेटर पे डिवाइड कर दिया cos थीटा से। नीचे देखो 3 sin थीटा, इसको भी किससे डिवाइड किया बेटा, cos थीटा से, माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। अरे यस और नो, ये तो कैंसिल, ये तो बेटा कैंसिल। क्या बच गया बेटा, sin थीटा बाई cos थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, tan थीटा। क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो ये तो tan हो गया बेटा, तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस कितना बच गया बेटा 2। उसी तरह से 3 sin बाई cos क्या बोलते हैं बेटा, tan थीटा। तो क्या हो गया बेटा 3 tan थीटा, क्या हो गया बेटा -2। क्या हो गया बेटा -2। बात समझ में आया। अब देखो 3 tan थीटा का वैल्यू कितना है, अरे कितना है 4/3, 4/3 सॉरी प्लस 2। 3 tan थीटा का वैल्यू 4/3 -2, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना है बेटा
4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 बता, ठीक है। अब 4 माइनस 2 2, कट के बेटा आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट बेटा साइन कॉस का कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, tan थीटा से हम लोग निकाल दी। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, अगर आपके दिमाग पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, तो आप नॉर्मल मेथड से भी बना सकते हैं बेटा, है ना। ये तो ट्रिक है, लेकिन आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी इसको बना सकते हैं। हर बात समझ में आया बेटा? हाँ चलो, अब एक और होमवर्क आपको दे दें। होमवर्क देखो बेटा, सेम क्वेश्चन से 2013 में पूछा है, 2013 में सेम क्वेश्चन को पूछा है। अब इसे कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो tan, यहाँ कॉट का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया बेटा, कॉट का दिया है। तो हमको सर आप बताएं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सर कॉट थीटा इज इक्वल टू आपने बताया था कि किसके अपोजिट होता है, tan का। तो tan का तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर कॉट चाहिए तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो cos बाई साइन होगा, cos बाई साइन होगा। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बाई cos, tan आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, tan आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे साइन डिवाइड करते हैं तो ये cot बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। इस बार साइन थीटा से डिवाइड करके देखते हैं। देखो क्या है, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा बाई किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा से करना बेटा, माइनस 3 क्या बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसको डिवाइड करना बेटा, साइन थीटा से डिवाइड करता है। दोनों न्यूमरेटर को डिवाइड कर दी साइन थीटा से बेटा, डिनोमिनेटर कितना है बेटा, डिनोमिनेटर है 4 साइन थीटा, इसको भी किससे डिवाइड करना बेटा, साइन थीटा से करना है, ठीक है। और 3 cos थीटा, 3 प्लस है ना 3 cos थीटा, इसको भी किससे डिवाइड करना बेटा, साइन थीटा से करना बेटा। ये तो कट गया बेटा, ये तो कट गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया बेटा, 5 माइनस 3 cos बाई साइन, cos बाई साइन को क्या बोलते हैं बेटा, cot थीटा, 3 cot थीटा, है कि नहीं। फिर यहाँ क्या बच गया बेटा, 4, ये 4 माइनस 3 cos बाई साइन क्या होता है बेटा, cot थीटा, 3 cot थीटा। अरे बोलो यस और नो। हाँ, अब देखो भाई 5 का 5 हो गया माइनस 3, यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3/5। 5 इधर लेके जाएंगे तो 3/5 आएगा ना, ठीक है। तो 3 हो गया, और cot थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 3/5, 4 है ना, एक सेकेंड यहाँ पे प्लस है ना, हाँ प्लस 3 इंटू 3/5, तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 माइनस 9/5 है ना, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9/5। इसको बेटा आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर बेटा मिल जाएगा, इसको आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे करना है, 5 माइनस 9/5, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा बेटा। ये आपका होमवर्क है बेटा, जरूर घर पे ट्राई करें बेटा, जरूर घर पे ट्राई करें। मैथ आसान है लेकिन प्रैक्टिस मांगेगा बेटा, लेकिन प्रैक्टिस मांगेगा बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बेटा 3 स्टार मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। बोला कोई एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 है, बीसी साइड 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ मजे की बात क्या बेटा, है ना, AC माइनस AB, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। AC माइनस AB कितना दिया बेटा, 1 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A, ठीक है ना। अब चीज को समझना है तुमको, ठीक है, क्या समझना है सर,
समझना ध्यान से बेटा। अब होगा क्या बेटा कि एक हमको ट्रायंगल बनाना है। हाँ सर लीजिए बना दिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बना दिए सर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया सर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ए सी माइनस ए बी, ठीक है। अगर मान लेते हैं बेटा लेट लेट है ना, अगर मान लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, किसी को मान लिए बेटा। हाँ लेट ए सी इज इक्वल टू क्या मान लिए बेटा, एक्स मान लिए। तो क्या होगा बेटा, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ बेटा। तो ए सी तो एक्स है, तो एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या बेटा 1, ठीक है। तो ए बी को उधर लेके जाएंगे बेटा, या ए, तो क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी। माइनस से इधर गया प्लस में, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया भाई, ए बी का वैल्यू क्या आ गया बेटा x माइनस 1, क्या आ गया बेटा x माइनस 1, ठीक है। और ए सी का वैल्यू कितना माने हम, x माने हैं। तीनों लिख दिए बेटा, तीनों हम लिख दिए, ठीक है। हमको क्या फाइंड करने के बोला है, cos A और sin A। तो cos A मान लेते ये वाला एंगल, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाता है बेटा बेस हो जाता है। क्लियर है ना। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, वो के वाला तुम कर लेना है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। डॉट 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 कर दिए, लिख लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना बेटा x स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना बेटा x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितना बेटा 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर। A माइनस B का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा एक्स इंटू इतना प्लस 7 का स्क्वायर बेटा 49। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 2x प्लस 49। समझ में आया बेटा, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या बचा बेटा 1 प्लस 49 क्या 50, क्या बेटा इधर तो 0 बचा बेटा, तो इधर 0 इज इक्वल टू है ना 1 माइनस 2x प्लस 49, ये क्या होगा बेटा 50, 50 माइनस 2x, इसको इधर लेके चल जाओ बेटा, तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25, x का वैल्यू कितना है 25 है। तो भाई ये मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर है, ऐसे जब ये 25 सेंटीमीटर है तो ये 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों साइड आ गया, तीनों साइड हमको आ गया। नाउ cos A क्या होता है बेटा b बाई एच, क्या होता है बेटा बार बार बोल लो याद कर लो b बाई एच। b का वैल्यू कितना बेटा 24, कितना यही है ना 24, और h का वैल्यू कितना बेटा 25, 24 में 25 आ गया, ठीक है। cos A का वैल्यू आ गया। sin A क्या होता है बेटा p बाई एच होता है, क्या होता है बेटा p बाई एच होता है, ठीक है ना। p का वैल्यू कितना है 7, h का वैल्यू कितना है 25। अब क्या कर देंगे बेटा नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यूज किसमें बेटा cos A माइनस sin A। cos A का वैल्यू कितना है बेटा 24 बाई 25 माइनस sin A का बेटा 7 बाई 25, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25, कितना बेटा 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 करेंगे तो कितना बेटा ये 17 बाई 25 आंसर आ जाएगा बेटा, इतना है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत, ये यूनिट नहीं होगा,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, यूनिट नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी पे बेटा एक हमने क्या डाल दिया बेटा, होमवर्क। क्या डाल दिया बेटा, ये होमवर्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है ना। आई थिंक ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सेम है बेटा, है ना। अब देखो AC प्लस BC इज इक्वल टू 25, किसी को मान लो x, अगर मान लेते हैं इसको x, तो x प्लस BC इज इक्वल टू 25, है ना। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस x, है कि नहीं। एक ट्रायंगल, हिंट बता रहा हूं बेटा, ये एक ट्रायंगल बना लेना है कि नहीं, ABC, ABC, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया बेटा, है ना। BC कितना है बेटा, 25 माइनस x है, और इसको क्या माने बेटा, x है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सोल्व करो, x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू तो ये साइड मिल जाएगा, ये साइड, यहाँ पे x का वैल्यू रखोगे, ये साइड, तीनों साइड मिल जाएगा बेटा। फिर sec a का वैल्यू फाइंड कर लेना बेटा, फिर tan a का वैल्यू फाइंड कर लेना, और वैल्यू रख देना बेटा, आंसर आपको आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके स्कूल वगैरह में जरूर आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ही आता है बेटा, ठीक है। और आया भी हुआ बेटा, 2016 में आया भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, इसको कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, अभी क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि 7 स्क्वायर, हाँ अभी क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसको सर अप्रोच कैसे करें, कैसे सोचे सर जो हम बनाए। तो देखो बेटा, आपको दिखाना है कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 लेके आना है। आपको tan थीटा के बारे में दो ही चीज तो बताई है, अरे अभी तक tan थीटा के बारे में दो ही चीज बताए हैं। पहला कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, P/B, P/B। दूसरा क्या बताए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा के बारे में दो ही चीज बताए हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा लगेगा, तो P/B का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साइन कॉस के फॉर्म में है, तो साइन कॉस के फॉर्म में हमको देना है, तो हमको इस अप्रोच से लेके चलना होगा बेटा, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा बेटा, कि आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दिमाग में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये दिमाग में हिट करना चाहिए आपको, ये तो लग सकता है सर। अच्छा, मतलब एक तो ये कॉन्सेप्ट लग सकता है सर, दूसरा ये कॉन्सेप्ट लग सकता है सर। हम बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ पहले बेसिक, कि अगर मान लेते हैं बेटा 8x है, 8x लिखा हुआ है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस 3x लिख सकते हो क्या, और लिख सकते हो क्या, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यही मान लेते हैं 8x स्क्वायर है, इसको भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यस और नो, हाँ उसी का बस बेसिक यही था बेटा, ये समझ में आ गया तो ठीक है। सर 7 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, अरे 4 3 7, 7 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है उसको लिख दो बेटा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, अरे यस और नो, ठीक है। ये 4 को 4 छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दो है बेटा, ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 3 कॉमन है, क्या है 3, बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आपको पता है ना बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो लिख दिए बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू 4। इधर बताना पड़ेगा बेटा, क्यों क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज किए, ऐसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना बेटा 1, तो हाँ, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 1/4, अरे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अच्छा सर, अगर हमको sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता चल गया है, उसी तरह से cos का भी वैल्यू पता चल जाए, sin और cos का वैल्यू पता चल जाएगा, तो tan का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो sin स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू पता चल गया, हमको इसको पता करना है ना। अगर sin cos का पता चल गया तो tan का पता चल जाएगा, tan ही तो पूछा है, टारगेट tan है, और tan के लिए sin चाहिए और cos चाहिए, sin का तो वैल्यू सर निकाल दिए हैं, अब किसका निकाल दे cos का, तो क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकाले बेटा 1/4, क्या बेटा 1/4, इसको बेटा ऐसे ले जाके इधर रख दे, है ना 1/4, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना है बेटा 4 माइनस 1, तो क्या आएगा बेटा 3/4, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 3/4, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है बेटा 1/4। तो एक काम करते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा tan स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना बेटा 1/4, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बेटा 3/4 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 4 से 4 बेटा कट गया, 4 से 4 कट गया बेटा, तो क्या आ गया बेटा 1/3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट, 1 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा 1, और √3 का क्या बेटा √3, तो 1/√3 आ गया बेटा, प्रूव्ड हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन देखो, अप्रोच देखो, यहां तुम पेन से लिखना, समझना कि तुमको एक ये वाला स्टेप दूसरे से बता रहा हूं बेटा, तुमको सीखने का क्या था यहाँ पे, एक तो कि हम सब ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा क्या सर कि हम एक कॉमन ले सकते हैं सर, एक कॉमन ले सकते हैं सर, तीसरा कि सर tan थीटा पूछ रहा है तो sin थीटा बाय cos थीटा का अप्रोच रखना था सर, चौथा कि सर स्क्वायर में था कुछ ऐसा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या सोचना था कि ये फॉर्मूला भी लग सकता है, बाकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे बेटा बन जाएगा, क्लियर है, अरे बोलो हाँ बेटा 2008 में क्वेश्चन आया था बेटा, अब ये क्वेश्चन आया है 2009 में, ये क्वेश्चन किसमें आया बेटा 2009 में, सर कॉट थीटा पूछा है, क्या पूछा है कॉट थीटा, अच्छा सर हाँ आपने बताया था सर कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा होता है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है, मतलब cos sin में यहाँ पे है तो अपना काम हो सकता है, हम बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको 2 + 2, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल जाएगा बेटा, 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, ये जैसे के जैसे लिख दो बेटा 1 माइनस sin थीटा, अरे यस और नो, बिल्कुल बेटा, ये क्या है 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये क्या बेटा 2 कॉमन आ जाएगा बेटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब बीच में कोई तो प्लस नहीं है ना बेटा, प्लस नहीं है, सब इनटू में है, तो ये और ये काट सकते हैं, ये और ये ऊपर नीचे काट सकते हैं बेटा, ठीक है। अब समझो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, a स्क्वायर सॉरी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े थे सर स्क्वायर में, दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा है ना, सॉरी हाँ 1 माइनस है ना, इसको उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए अब हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। अच्छा तो सर उसके बाद अगर इसी को हम लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सर आपने बताया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू कितना दिया है, कॉट का वैल्यू कितना दिया है बेटा 15/8। ठीक है 15/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 15/8 का होल स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 और 8 के बेटा 64। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ये सब बेटा पेपर में आता है तो एकदम 100% बन जाएगा। ठीक है आपको क्या करना है कि 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना बेटा, 2 बार तो जरूर प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है ना, क्या समझ में आया सर कॉट पूछा था, कॉट पूछा था सर दिमाग में लगाया, आपने बताया था सर कॉस बाई साइन होता है, मतलब कॉस और साइन को हमको पकड़ के चलना है। देख रहे हैं सर यहाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, ये नहीं ले सकते हैं छोड़ दिए, इसको नहीं ले सकते छोड़ दिए, यहाँ कॉमन ले सकते हैं ले लिए, 2 से 2 काट दिए सर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ अगर स्क्वायर के वाला है सर फॉर्मूला हमको ये वाला याद आ गया सर, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला के जगह पे ये रख दिया बेटा और ये फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को समझो बेटा, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, एबी इज इक्वल टू इतना, बीसी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, साइन ए और साइन सी, ए का भी वैल्यू पूछ रहा है और साइन सी का भी वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है अब यहां देखते हैं बेटा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ए बी सी, बी पे 90 डिग्री बना दिया, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया बेटा, बी सी 12 सेंटीमीटर ले लिया बेटा, ए सी है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ए बी का बेटा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना बेटा 144 प्लस 25, तो ए सी का स्क्वायर कितना बेटा दोनों को जोड़ देंगे तो 169, 169 सब सेंटीमीटर में बेटा, तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 169, तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पूछा है क्या बेटा साइन ए, तो यहां लिखेंगे फॉर साइन ए, साइन ए के लिए एक ऐसे बना रहे बेटा ट्रायंगल ए बी सी, सेम ट्रायंगल बनाए बेटा है ना, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर बेटा,
ठीक है, ए बोला है, इसके लिए बोला है बेटा, समझो इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, समझाने में आसान होगा। इसके लिए बोला बेटा, तो इसके सामने वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया बेटा, बेस। तो इस केस में जो बेस का वैल्यू है कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है बेटा 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस का कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर है बेटा। किसके लिए, अगर हम साइन ए लेते हैं तो एंगल ले लेते तो बोले थे ना, एंगल डिसाइड करता है परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है, जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है बेटा, पी बाई एच होता है। तो साइन ए, पी कितना है बेटा 12, एच कितना है बेटा 13, तो 12/13 आंसर आ गया, 12/13 आंसर आएगा। अब क्या पूछेंगे, साइन सी लिखे, नाउ फॉर साइन सी, साइन सी, साइन सी का बेटा आप देखेंगे, ठीक है ना। तो साइन सी, अब देखो एंगल चेंज हो रहा है बेटा, तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, यही ट्रायंगल था। अरे यस और नो, ये क्या है, ए है, ये बी है, और ये है, तो ये सी के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते, ये 5 सेंटीमीटर है बेटा, है ना, ए सी 13 सेंटीमीटर है, और बेटा बी सी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो साइन सी, जिस एंगल को हम लोग लेते हैं बेटा, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, यस और नो, हाँ बेटा परपेंडिकुलर होता है। और जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, बेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गया। अब हमको पूछा है साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन सी इज इक्वल टू होता है बेटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा, पी, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो आंसर क्या आ गया भाई 5/13, क्या आंसर आ गया 5/13 आ गया बेटा। ये क्वेश्चन बेटा 2008 में पूछा गया है, बोला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल सी पे 90 डिग्री बोला है बेटा, tan a = 1/√3 है बेटा, तो बोला है sin a cos b cos a sin b। इस क्वेश्चन में बेटा जो ट्विस्ट है कि आपको दोनों एंगल दिया है बेटा, एक एंगल ए को भी कंसीडर करना है और एंगल बी को भी, एंगल ए और बी दोनों को कंसीडर करते हुए बेटा बताना है, ठीक है ना। अब आपको बताए थे कि अगर एंगल चेंज होगा तो बेस और हाइपोटेनस बेटा दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे बेटा, ठीक है। ये एंगल सी बोला है, सी पे 90 डिग्री, सी पे हम लोग क्या डाल दिए बेटा 90 डिग्री डाल दिए, ठीक है। अब समझिए, अब कहीं भी मान लिया बेटा, ए मान लो, बी मान लो, कहीं भी मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ए बी सी हो गया जिसमें सी पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बोला है बेटा, tan a, tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा क्या होता है बेटा, tan a, इसके लिए बोला बेटा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसपे 90 रहता है, जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाता है बेटा, हाइपोटेनस, और बच जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, बेस हो जाता है। बोला है tan a का वैल्यू क्या दिया, 1/√3 दिया है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा पी बाई बी, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या बेटा, क्या बीसी, क्या बेटा बीसी, क्या बेटा बीसी, ठीक है। बेस क्या है बेटा एसी, क्या बेटा एसी। तो हम बोल सकते हैं ना बेटा ऐसे कि लेट बीसी इज इक्वल टू के, 1 के यहाँ पे के मान ली, 1 के या फिर के बोल लो बेटा, के एंड AC इज इक्वल टू √3 के, वेयर, नीचे ही लिख देते हैं, वेयर के इज पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्या भाई
किसका? हाइपोटेनस बेटा, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, बी सी का वैल्यू क्या है? के है। ए सी का वैल्यू बेटा √3 के है बेटा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी √3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2 के हो गया। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 2 के, मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा? 2 के आ गया। अब समझो, लिखो नाउ फॉर एंगल ए। एंगल ए की अगर मैं बात करूं बेटा, एंगल ए की बात करूं, तो एंगल ए के लिए बेटा तो हम देख ही रहे थे बेटा, ठीक है। तो एंगल ए के लिए क्या? परपेंडिकुलर के पी है, बेस क्या बेटा? बेस ए सी है बेटा, और हाइपोटेनस क्या बेटा? ए बी है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, फॉर एंगल ए, हमको एंगल ए क्या बेटा? साइन ए। साइन ए का वैल्यू निकाल लो, कॉस ए का वैल्यू निकाल लो बेटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पी बाई एच। पी बाई एच, पी कहां है बेटा? देखो पी का वैल्यू क्या है? के। एच का वैल्यू कितना बेटा? 2 के। देखो यहाँ के से के कट गया, वैल्यू कितना है बेटा? 1/2। कॉस ए क्या हो गया बेटा? बी बाई एच। बेस कितना बेटा? √3 के। √3 के। एच कितना बेटा? 2 के। आंसर कितना आ गया बेटा? √3/2। कॉस ए और साइन ए का वैल्यू निकाल लिए। अब बारी है कॉस बी और साइन बी का। कॉस बी और साइन बी का, तो लिखते हैं बेटा फॉर एंगल बी, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए बेटा। क्या लिखा हुआ है? ए सी बी। अब बोला है बी एंगल के लिए बेटा, एक सेकेंड, हाँ इसको बी मान रहे बेटा। तो जो बी है, जिस एंगल को मांग रहे बेटा, उस एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है बेटा। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस होता है बेटा। एक सेकेंड, हाँ ये परपेंडिकुलर है बेटा, और ये बच गया जो क्या होगा बेटा? बेस है। क्या है बेटा? बेस है, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है? 2 के है। ए सी का वैल्यू कितना है? √3 के है, और ये कितना बेटा? के है। तो हमको क्या निकालना बेटा? कॉस बी। कॉस बी क्या होता है बेटा? बी बाई एच। बी कितना है बेटा? बी कितना है बताओ? बी अब इस बार ये हो गया बेटा, बी क्या हो गया बेटा? के। और एच क्या हो गया? 2 के। 1/2 आंसर है बेटा। अब साइन बी, साइन बी क्या होता है बेटा? पी बाई एच। पी बाई एच। पी कितना है? पी अब है बेटा √3 के। √3 के, और एच कितना है? 2 के। कट गया बेटा, आंसर क्या? √3/2। समझ में आ रहा है? अब हमको बोला है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू, ठीक है। अब साइन ए कितना? 1/2 प्लस कॉस बी कितना बेटा? 1/2 प्लस कॉस ए ढूंढो बेटा। कॉस ए √3/2, √3/2, ठीक है। और क्या है बेटा? साइन बी, साइन बी क्या है बेटा? प्लस √3/2। क्या बेटा? √3/2। अच्छा सॉरी, ये इंटू में था ना, एक सेकेंड, इंटू करो बेटा, यहाँ पे इंटू करो, ठीक है, ठीक है। सॉरी बेटा, सॉरी। ये क्या हो गया? 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4, 4 का 4 एलसीएम ले लो बेटा। क्या हो गया बेटा? 1 + 3, मतलब क्या हो गया बेटा? देखो 1 + 3, अब ये हो गया बेटा 4/4, काट दिए बेटा, आंसर 1 आ गया।
आंसर कितना है बेटा 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो बेटा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का हम लोग का आंसर आ गया बेटा। चलो इसको नोट डाउन करो बेटा। अभी क्वेश्चन देखो बेटा, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है बेटा, ठीक। इस बार बस रेशियो दे दिया बेटा। यहाँ देखो अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल है बेटा, इसका मतलब हमको अलग अलग ही दोनों केस में परपेंडिकुलर और बेस होगा, बस इतना ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते बेटा। कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगो में ड्रॉ करो बेटा। ठीक है, अब इसमें कहां बोला है परपेंडिकुलर नहीं दिया है, अपने मन से बेटा कुछ भी मान लो बेटा, ए बी सी कुछ भी मान लो, बी पे 90 डिग्री मान लिया बेटा। अब यहाँ पे हमको बोला रेशियो दिया है, तो मान लेते बेटा लेट ए बी इज इक्वल टू 8 के, यहाँ पे 8 के मान लेते हैं बेटा, है ना। बी सी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 15, हाँ 15 के मान ले बेटा, है ना। एंड ए सी इज इक्वल टू 17 के मान ले बेटा। ये ए सी सबसे बड़ा है ना बेटा, तो ए सी को आपको हाइपोटेनस में रखना है, इस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कि ए सी दिया हुआ है, ए सी को हाइपोटेनस में रखना है। ठीक है, ये नहीं कि ए सी इधर मत कर देना बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। 90 डिग्री तो ले लिए बेटा, ठीक है चलेगा। अब देखो समझो ध्यान से कि अब हमको फाइंड करना बेटा कि ये दिया हुआ है 8 के, ए बी इज इक्वल टू 8 के, ये दिया हुआ है बेटा 15 के, और ये बेटा 17 के दिया हुआ है। अब cos ए और sin ए, ठीक है, अगर हम बोल रहे बेटा फॉर एंगल ए के लिए बोल रहे बेटा, एंगल ए जैसा ही ये डिसाइड किया बेटा, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है बेटा, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस, और जो बच गया क्या हो जाएगा बेटा बेस हो गया। तो एंगल ए में क्या है बेटा, एक तो cos ए और sin ए है बेटा, cos ए और दूसरा क्या बेटा sin ए है। तो cos के वैल्यू क्या होता है बेटा b बाई एच, और sin का बेटा p बाई एच होता है। b का वैल्यू देखो, b कहाँ है 8 के, कितना बेटा 8 के, h कितना बेटा 17 के, 8 बाई 17, 8 बाई 17। P का वैल्यू कितना दिया अभी, P 15 के है, 15 के, H का वैल्यू बेटा 17 के, ये 15 बाई 17, 15 बाई 17 आ गया बेटा। ये एंगल ए के लिए बेटा। अब हम लोग बेटा करेंगे फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए बेटा। अब एंगल बी कर रहे हैं तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटा, ए लिए है बेटा, ये बी लिए थे, ये सी लिए थे। ठीक है, ये 15 के था बेटा, ये 17 के था बेटा, और ये कितना था बेटा 8 के था, यही था ना। अब एंगल बी बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है बेटा एंगल, सॉरी एंगल सी बोल रहा है ना, एंगल सी, बी बोल दिया बेटा, एंगल फॉर एंगल सी, इस एंगल के लिए बोल रहा है बेटा। तो इसकी जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला होता है बेटा हाइपोटेनस, और जो बच जाता है क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो क्या बोला बेटा साइन सी और क्या बेटा कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा P बाई एच, और कॉस का वैल्यू क्या होता है बेटा B बाई एच। अब P देखो, P इसमें क्या बेटा, P क्या बेटा P ए वाला, मतलब 8 के बाई 17 के, आंसर 8 बाई 17। बेस क्या बेटा, बेस 15 के बाई 17 के, आंसर क्या था बेटा 15 बाई 17। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या करना भाई, वैल्यू रख दो किसका cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब समझो cos A ढूंढो,
cos A 8/17 8/17 into cos C 15/17 15/17 माइनस क्या बेटा माइनस, समझो ध्यान से। अब माइनस हो गया बेटा साइन ए 15/17 इंटू साइन सी 8/17 ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। अरे बोलो यस और नो। हाँ अब इसको क्या करना बेटा, इसको क्या कर देना बेटा, बस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। 15 इंटू 8 कितना होता है बेटा 120, 70 इंटू 70 बेटा कितना होता है 189 बेटा। अभी तो इधर निकाल लेते हैं ना बेटा, देखो ना ये वाला वैल्यू निकाल लेते बेटा, इधर कहाँ है कहीं तो कुछ आया था बेटा है ना, अच्छा नहीं दिया था, पिछले क्वेश्चन में निकाल लेते 189 आता है बेटा, ठीक है ना। नहीं 289 ना, सॉरी 289 कितना बेटा 289 आता बेटा, ठीक है। माइनस फिर बेटा 120/289 आंसर क्या आ गया बेटा 289। 120 माइनस 120 बेटा कितना होता है 120 माइनस 120 क्या होता है 0, 0/289 इज इक्वल टू 0। आंसर आंसर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। हाँ अब ये क्वेश्चन है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90, बीसी और सीडी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइन थीटा और कॉस थीटा अपने को निकालने को बोला है। अब यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझो पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दे दिया बेटा, समझो 90 डिग्री ऐसे करके दे दिया बेटा। अगर मान लेते हैं सिर्फ बड़ा वाले को देखे, छोटा वाले को नहीं देखे बेटा, सिर्फ ट्रायंगल क्या देखे बेटा, ऐसे लिख देते इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी देखो बेटा, ए बी डी, ए बी डी देखे इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखे बेटा, है ना। तो देखो एक साइड तो ये मिल गया बेटा, दूसरा 4 4 और 8 ये बेटा, तो तीसरा निकाल लेंगे बेटा, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एडी स्क्वायर हाइपोटेनस है ना बेटा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर बेटा। तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी, एबी का स्क्वायर नहीं पता है, हाँ एडी का स्क्वायर कितना दिया बेटा, एडी का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर नहीं दिया है, और बीडी 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। 10 देंगे का 100, 8 इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस 64, इसको इधर लेके जाओ बेटा, 100 - 64 इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर बेटा, है कि नहीं। अब कितना हो गया बेटा, ये 36 आ गया बेटा एबी का स्क्वायर, तो एबी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 6, एबी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 6, है ना, मतलब एबी का वैल्यू 6 आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। छोटा वाला क्या बेटा ABC, लिखो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की अगर बात करते हैं बेटा, है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा AC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी देखो एक साइड पता है, दूसरा साइड 4 है, AC नहीं पता है, AC नहीं पता है, AC पता कर सकते हैं हम लोग, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AC नहीं पता है, AB का कितना बेटा 6, 6 का स्क्वायर, ये बेटा 4 का स्क्वायर बेटा,
AC का स्क्वायर बेटा 36 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बार मतलब 52 बेटा, कितना 52, तो AC इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट 52, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 इंटू 13, 13 चौका 52 होता है बेटा, 4 इंटू 13 52 होता है बेटा, ठीक है। अब देखो 4 को तो बाहर ला सकते हैं बेटा, तो क्या 2 रूट 13 सेंटीमीटर आ गया। AC का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं बेटा, छोटा वाला ट्रायंगल में है ना, ऐसे इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से अगर देखें कुछ इस तरह से बना हुआ है बेटा, कुछ इस तरह सा ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ये C है, ये B है, और ये A है, और ये थीटा दिया है बेटा, ये थीटा दिया है बेटा, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये अभी आप निकाले बेटा कितना 2 रूट 13। अब थीटा पूछा बेटा साइन थीटा, पहला पूछा है साइन थीटा, हमको पता है P बाई H होता है, क्या होता है बेटा P बाई H है। अब थीटा ये है तो सामने वाला क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस, और बच गया जो क्या होगा बेटा बेस। तो P बाई H, P कितना है, P कितना है 4, है ना, हाइपोटेनस कितना बेटा 2 रूट 13, काट दिए बेटा 2, तो 2/√13 आंसर आ गया बेटा। दूसरा क्या वैल्यू है बेटा cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या बेटा B/H, B ढूंढो कितना है 6, H कितना है 2 रूट 13 कट गया बेटा, तो 3 रूट 13 आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, ठीक है, इसको देख लो एक बार।